Okay. Companies Act 2013. How many sections are there? Total कितने sections है? Companies Act 2013. How many sections are there? लिखा है यार. How many sections are there? 470. पप्पू सीन नहीं कर वो. Companies Act 2013. 470 sections. Total how many chapters? How many schedules? 7. Very simple. इसमें से जो 7 शेड्यूल है उसमें से 3rd शेड्यूल आप पढ़ोगे अकाउंटिंग में, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. वेरी क्लियर. ओके, उसमें से एक शेड्यूल तो हो गया. दूसरा शेड्यूल डेप्रिसिएशन का होगा, बाद में देखेंगे. मैं तो सिर्फ याद करवा. हाउ मेनी सेक्शंस? 470. आप कितने पढ़ने वाले हो? 120. इतना ऊंचा. 29 chapters and 7 schedules are there. Here the different definitions are given to you. So shall we start? See, when any time if we read these, a definition, section 2 deals with the definition. Until and unless you are not clear about the meaning, आपको मीनिंग नहीं पता है तब तक आप एक्ट नहीं पढ़ सकते. डू यू एग्री और नॉट? अगर मैं यहाँ से एक चीज पढ़ा दूं कि भाई एसोसिएट कंपनी का मीनिंग ये होता है, तो whenever you are reading the entire law, कंपनी लॉ, जहां से भी एसोसिएट आए ना उसके ऊपर क्लिक करने का, क्लिक करके पूछने का, रुक भाई एसोसिएट है तो रिमेंबर द मीनिंग. अगर वो मीनिंग में फॉल होता है, वो पता चलता है, तो समझने का कि हाँ सर उसका मतलब ये है. उस टाइम पे फिर डेफिनेशन ढूंढने की जरूरत पड़ेगी नहीं. ओके, शैल आई स्टार्ट? द फर्स्ट डेफिनेशन इज रिलेटेड टू एसोसिएट कंपनी. If you are not able to remember the section, it's fine. फिर चलेगा कि भाई ये सर सेक्शन याद रखना जरूरी है. No, not at all. But the important section I will mention, this is very important, तो मैं आप कर लीजिएगा. Associate, here the word associate, another is a company. The word associate means a company in which the other company, उसका मतलब how many companies are there? 2 companies are there. तो जो भी डेफिनेशन होगी, दैट डेफिनेशन इन रिलेशन टू कंपनी, दैट इज अदर कंपनी, हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. बट वो सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए नहीं. प्लस इंक्लूड्स, जेवी माने जॉइंट वेंचर, जेवी माने जॉइंट वेंचर, बराबर है. उसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई. एसोसिएट कंपनी में कौन से लोग आएंगे? एसोसिएट कंपनी में कौन से लोग आएंगे? द कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. तो याद रखने का, एसोसिएट कंपनी इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस प्लस जॉइंट वेंचर. नाउ क्लिक ऑन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. बाजू में देखो, व्हेन कैन यू से दैट द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? द कंट्रोल ऑफ वोटिंग पावर. वोटिंग पावर कितना परसेंट चाहिए? एट लीस्ट. उसका मतलब लेस देन 20% चलेगा. एट लीस्ट 20%. किसका? ऑफ टोटल वोटिंग पावर. बीच में क्या लिखा है? और एंड नहीं. या तो वोटिंग पावर चेक कर लो, या तो पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन. अंडर ये प्रिंट नहीं हुआ एन एग्रीमेंट, बट चले, पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन. सो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्लियर हुआ. अ कंपनी इज सेड टू बी एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू द अदर कंपनी if he has a significant influence plus joint venture. significant influence पे क्लिक करोगे, किसको बोलोगे कि भाई कंपनी का significant influence है? when चेक कर लो, वोटिंग पावर कितना? एटलीस्ट 20% और डिसीजन मेकिंग और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस. दिस इज कॉल्ड एज अवर एसोसिएट कंपनी. इज इट क्लियर? एमसीक्यू में पूछेंगे, इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में वोटिंग पावर में कितना परसेंटेज कंट्रोल होना चाहिए? ग्रेटर देन के लेस देन? एट लीस्ट 20%. लेस देन चलेगा नहीं. आई होप इट इज क्लियर गाइस. ओके ओके ग्रेट. आगे बढ़ता हूं. कम टू द बॉडी कॉर्पोरेट और अ कॉर्पोरेशन. सेक्शन 211. बिल्कुल सिंपल सी चीज है. बॉडी कॉर्पोरेट नाम तो सुना होगा. राहुल नाम तो सुना होगा. There are 2 points, includes and excludes. The body corporate includes company incorporated. बस इतनी चीज याद रखने की. जब भी बॉडी कॉर्पोरेट आता है, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन, बोथ आर डिफरेंट. ये अलग अलग है कि सेम? सेम और लिखा है देखो, बॉडी कॉर्पोरेट
or corporation as per suit 211. So any company incorporated outside India and at the same time it does not include माने excludes cooperative society आएगी क्या? cooperative society को body corporate बोलोगे? नहीं बोलोगे ना. क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि स्टार्टिंग क्या हुआ है? अ कंपनी. तो कंपनी तो अलग है ना. कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आएगी नहीं. रिमेंबर द सेक्शन 2. पर्सन की डेफिनेशन किसमें? इनकम टैक्स. पर्सन इंक्लूड्स 231. पर्सन डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स individual, HUF, AOP, BOI, HAB, every artificial judicial person not falling the above category. बराबर है? ओके. मैं तो सिर्फ याद करवाने के लिए. कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आएगी एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सिंपल सी चीज है. बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन में कौन आएगा? द कंपनी विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा नहीं. बराबर है. सिंपल सी चीज है. ओके ग्रेट. दो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई. पहली कौन सी थी? एसोसिएट कंपनी. व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? दो चीज याद रखो. सिग्निफिकेंट प्लस जॉइंट वेंचर. सिग्निफिकेंट इक्वल पे क्लिक करो. बॉडी पावर कितना? पार्टिसिपेशन. बराबर है. बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलोगे? द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड. चार्ज. आई होप आई एम नॉट गेटिंग यू बोर. नदी ने shall I say one story? બોલું ભણાવવા માટે કેટલું કેટલું કરવું પડે. બિચારા 11:30 ના બેઠા હોય. પાછું રેકોર્ડ થશે. ચાર્જ. सॉरी रिकॉर्डिंग. चार्ज. बोरिंग हो जाऊं तो मुझे बताएगा. एक्चुअली माय प्लानिंग इज फिजिकली सी चार्ज सेक्शन 2:16 एसोसिएट क्लियर. सेकंड वन क्लियर. चार्ज द नेम itself suggests charge. Charge means what? Charge means what? Interest or the lien created. Interest का मतलब पता है ना? Lien का मतलब पता है ना? Lien माने चार्ज. मान लो कि आपने किसी बैंक के पास से लोन लिया और सामने आपने प्रॉपर्टी रखी, तो कहना इसे ये प्रॉपर्टी के ऊपर लियन है. लियन का मतलब समझ में आया? आप उसको बोलते थे डिबेंचर के केस में इट इज नोन एज कोलेटरल. कोलेटरल सिक्योरिटीज आप बोलते थे. याद है? पक्का? साक्षी याद है? हाँ, इसमें ये नाम याद कर रहा था. बराबर है. नहीं बोलूंगा. अभी सबके नाम याद मुझे धीरे धीरे याद रहने लगे. गांधी साहब, गांधी का साहब तब कल से ने. इंटरेस्ट क्रिएटेड. किसके ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट करोगे या लियन क्रिएट करोगे? प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ द कंपनी. और ये और है. और का मतलब इसके अलावा भी. बराबर है. एंड एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग. और बोथ माने क्या? प्रॉपर्टी एंड अंडरटेकिंग एज अ सिक्योरिटी. एज अ सिक्योरिटी में दे रहा हूं. बराबर है. एंड इट इंक्लूड्स मॉर्गेज. सो वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द चार्ज. चार्ज मीन एनी इंटरेस्ट ऑफ द लियन. किसके ऊपर क्रिएट करोगे? या तो प्रॉपर्टी या तो. जब हम लोग पूरा देखेंगे ना चार्ज, वी हैव एंटायर चैप्टर कॉल्ड चार्ज. तो हैव यूज्ड द वर्ड प्रॉपर्टी और assets. So if you know there are different types of the property or assets, fixed asset and intangible. बराबर है. तो अभी मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. बात तो एक ही है. फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट कैसी होगी? टेंजिबल होगी. बराबर है. गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल. करेक्ट. बट यू आर क्रिएटिंग द इंटरेस्ट एज अ सिक्योरिटी. एज अ सिक्योरिटी. सपोज यू टूक अ लोन. आपने लोन ली और उसके सामने आपने प्रॉपर्टी सामने रखी हुई, बट आपने लोन रीपे कर दी तो वो प्रॉपर्टी आपको वापस कर देगा. इज इट क्लियर? मैटर ये वाले है. एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू raise a question or the doubt if you have. Are you comfortable with my language? Yes. I can speak in English, I can speak in Gujarati and Hindi. उसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं. बराबर. But if you feel
क्योंकि व्हाट आई पर्सनली फील कि आप लोगों को आपकी लैंग्वेज में समझाया जाए तो इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. करेक्ट मानसी? हाँ, याद रही गયું છે ને? So first one is associate company. Second one, which is incorporated. Does it include cooperative society? No. बात खत्म. याद रहते हो ना मास्टर आप लोग? हाँ, company. Section 2, subsection 20. So first of all, company is an artificial person in the eyes of law. Company is a दादाजी. Company is a दादाजी. अभी दादाजी बूढ़े हो जाते हैं तो उसका ध्यान कौन रखेगा? बच्चे. और बच्चे ने ध्यान नहीं रखा तो दादाजी की प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं. समझ में आ रही है बात जो मैं बोल रहा हूँ? उसका मतलब ऐसा हुआ कि कॉर्पोरेट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. इट हैज नो आई, नो एयर, कान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेंस भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी कंपनी है. बराबर है? तो अभी उसको कैसे ट्रीट करोगे? उसको कैसे ट्रीट करोगे? बिकॉज इवन हाइड्रोजन बॉम्ब कैन नॉट डिस्ट्रॉय द कंपनी. ऐसा सेंटेंस लिखा है. अ मेंबर मे कम एंड गो बट द कंपनी remains. This is the definition of the company, general definition. But section 2 subsection 20, company means the company incorporated under this act. Act माने हमारा कौन सा एक्ट चल रहा है? Companies Act 2013 and any other previous law. Previous laws वैसे हमें सर एक previous law पता है, Companies Act 1956. But अभी जो law देख रहे हो कौन सा law है? बराबर है? Great. चलो. The company having a liability of its members limited by memorandum, MOA. Just the basic information. Let me ask you, what is memorandum of association? अगर पता है तो what is the memorandum of association? Objective, object clause. हाँ, फिर बोलो बोलो. नेम क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज. ओके ग्रेट, बराबर है. देखो अभी याद करते हैं. कंपनी आर्टिफिशियल है. अभी एज्यूम करो साइड पे दो लोग खड़े ऐसे, एक साइड पे नेचुरल पर्सन और दूसरी साइड पे कंपनी माने आर्टिफिशियल पर्सन. बराबर है? नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन. किसी का तो एग्जांपल लेना पड़ेगा. किसका लो? रीति. नाम याद रहेगा. रीति को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. रीति कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? मैं रीति का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. सर यहाँ पे कौन है? नेचुरल पर्सन. यहाँ पे कौन है? कंपनी. बराबर है? नाउ रीति इज इंट्रोड्यूसिंग हरसेल्फ. आई एम रीति पटेल. पटेल ना? हाँ, आई एम रीति पटेल. मेमोरेंडम में कौन सी क्लोज होती है? नेम क्लोज. आई एम स्टेइंग एट, कहाँ पे रहते हो? छानी, जगारनागा. यहाँ पे कौन सी क्लोज होती है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज. माय ऑब्जेक्टिव इज टू बिकम अ प्रैक्टिसिंग सीए में कि एम्प्लॉयमेंट इन सीए में? प्रैक्टिसिंग सीए में. यहाँ पे कौन सी क्लोज होती है? ऑब्जेक्ट क्लोज होती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा. माय लायबिलिटी और माय कैपिटल और माय अमाउंट इन द बैंक अकाउंट इज XXXXX. वो तो नहीं बताएंगे ना कितने रुपए. कौन सी क्लोज? Capital. Then after liability clause. So what is the meaning of memorandum of association? It is an introduction of a company. This is the basic definition. If someone is asking to you what is memorandum, तो क्या बोलने का? Do not fire bullets in there because people doesn't know the definition. हमें डेफिनेशन अभी मुझे नहीं पता. मुझे को पूछे व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ सर बेसिकली. हाँ, एक्चुअली यू नो व्हेन आई एम टेकिंग सेशंस फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, मैं पूछूं सबसे पहले क्वेश्चन पूछूं, आप लोगों ने भी बीकॉम किया हुआ है कि अभी कर रहे हो? हम अभी कंप्लीटेड द बीकॉम. एमएस में से किया ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैं बता नहीं, डेफिनेशन मैं बोलूंगा, आप नहीं. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. ये डेफिनेशन पढ़ी थी ना? क्या समझे? क्या समझे?
व्हाट इज द मीनिंग, क्या समझे? मैनेजमेंट इज गेटिंग थ्रू डन थ्रू अदर्स मींस व्हाट? पहले सुन, हाँ, निकलवाने का, काम निकालवाने का। बट बेसिकली हम लोग मैनेजमेंट जो है वो इस हिसाब से समझेंगे, तो क्या रियली इसका मतलब मैनेजमेंट होता है? नहीं, इसका मतलब तो मैनेजमेंट नहीं होता है। मैनेजमेंट मींस नॉट, बेसिकली आप करते क्या हो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ऐसा था ना, पढ़ा था कि नहीं? But important part is that the definition of the management focusing only on one thing, decision making. Simple. Why you are managing? You want to take a decision. Ultimately management का हार्ट क्या है? Decision making. सर नहीं पता था, क्यों पता है? यूनिट 1 और यूनिट 2, उसमें से कोई भी एक ही यूनिट में से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हमने यूनिट 2 पढ़ा। ऐसा है ना? हाँ, बस तो anyway, I asked question to students. Association, articles of association, so they basically sets out the rules, regulations for the internal management of the company. मैंने बोला ओके, सही बात है, but how? If someone is asking and explaining you by the help of example, you can easily remember na. Now, what is memorandum of association? याद रहेगा ना? अभी नाम आप कैसे एग्जांपल समझाओगे उसको? इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, भाई इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस? મોટેથી નથી બોલતો ને ભાઈ, બાર અવાજ ના જાય, કેમ કે હું બોલ્યા પછી મને ધ્યાન નહીં રહેતું પાછળ શું છે. What happened once upon a time, not in Mumbai, when I was taking the session, ये जो मैडम बैठे ना, ऐसी एक थोड़ा सा ऊपर जैसा यहाँ पे स्टेज जैसा था, ऐसे में ऊपर रख के हम पढ़ा रहा था, इतना फॉर्म में आ गया, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे नीचे सीधा। मुझे याद इतना ज्यादा रहता नहीं है भाई, रुक तू। हाँ, तुम्हें कहाँ पे था? डेफिनेशन। आगे बढ़ू, व्हाट इज मेमोरेंडम? ओके, नाउ कंपनी हैविंग अ लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी है ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। अभी लायबिलिटी आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे आई हैव गिवन 2 डेफिनेशंस, आई हैव एक्सप्लेन इन दिस चार्ट। टोटल कितने डेफिनेशन एक्सप्लेन किए पता है? 3। बताऊं पहली कौन सी? कंपनी। दूसरी कौन सी? कंपनी लिमिटेड बाय एंड कंपनी लिमिटेड बाय। कितनी डेफिनेशन हुई? 3। हाँ, चलो। कंपनी हैविंग अ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, वो लायबिलिटी कहां पे दिखाई जाती है? मेमोरेंडम में। इज इट क्लियर? अभी लायबिलिटी कितनी सर? तो सर अगर एन अमाउंट, सच अमाउंट, क्या हुआ? सच अमाउंट, और यहां पे कौन सा वर्ड लिखा है? दोनों में एक ही डिफरेंस है, सच अमाउंट एंड अमाउंट। यहां पे गारंटी दी रही है, द मेंबर्स मे रिस्पेक्टिव टू अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ कंपनी वाउंड अप। जब कंपनी बंद होगी ना, उस टाइम पे मैं पैसा देगा। मैं माने कौन? मेंबर। मेंबर जब भी कंपनी बंद होती है उस टाइम पे पैसा देगा। वो जो गारंटी दे रहा है उसको कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो सर सामने लिमिटेड बाय शेयर्स क्या? तो इफ एनी अनपेड ऑन शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, उसके पास जो भी शेयर्स है उसके ऊपर उसने जो पैसा नहीं पे किया है, उसके ऊपर जो पैसा पे करेगा, जो अनपेड है उसके ऊपर पे करेगा, वो लायबिलिटी को क्या बोलोगे? लायबिलिटी बाय शेयर्स। अभी मेरा क्वेश्चन, अभी आपको गारंटी समझ में आई? लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इज इट क्लियर? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी माने वो अमाउंट पे करेगा। कब पे करेगा? इन द इवेंट ऑफ द कंपनी बाउंड अप, जब कंपनी बंद होगी तब। कौन से केस में पैसा पे करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स असेट्स। ओके, यहां पे वो पे करेगा ऑन अनपेड शेयर्स। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मेंबर्स है, उसके अनपेड शेयर्स है, तो लिमिटेड बाय गारंटी में आएगा कि लिमिटेड बाय शेयर्स में आएगा? अच्छा, वाइंडिंग अप के टाइम पे जो लायबिलिटी क्रिएट होती है वो लिमिटेड बाय गारंटी में क्रिएट होगी थी कि लिमिटेड बाय शेयर्स में?
समझ में आ गई? इतना पिक्चर क्लियर, तो लिमिटेड बाय गारंटी ओके, पता चला? ब्लफिंग नहीं करने का, क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर ब्लफिंग. क्या करना पड़ेगा? Question asked to students. Write a short note on ultra wires. You know meaning of ultra wires, na? Yeah. Question पूछा था उसको, और we the characteristics of the students, कुछ भी हो लिखने का, blank रख के आने का, लगाओ साहब. Now the students have started the answer. 5 marks question. The ultra wires means the wires that don't catch fire. After reading the answer, I came to know this is the tagline of Havells wire. Havells વાળી advertisement આવે છે, ખબર છે? એમાં લખે છે નીચે the wires that don't catch fire. બરાબર છે? Question is of 5 marks. If you write only one sentence, you will not get a marks. अभी क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है. In fact, doctors are also not prescribing to go for wires. अभी वो कहां पे लेके गया? एक्सरे पे लेके गया, क्योंकि बीच में डॉक्टर्स आ गए. एंड इफ यू गो फॉर एक्सरेज, इट विल डैमेज योर लंग्स. देन आई केम टू नो कि सालो आ लॉ નું પેપર લખે છે કે મેડિકલ નું લખે. इसी गलती होगी. ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें लिखी, अभी मुझे बोलना नहीं है क्योंकि 6-10 कभी भी हो सकते हैं. ठीक है, हाँ चलो. कंपनी क्लियर हो गई. लिमिटेड बाय गारंटी. कब? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. कितने रुपए पे करेगा? अमाउंट जो भी होगी टुवर्ड्स द असेट्स, और शेयर्स में कितना? जो अनपेड है उतना. पिक्चर क्लियर? ओके. एसोसिएट कंपनी क्लियर? क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में कितना? एटलीस्ट તકલીફ છે 20% નથી, એટલીસ્ટ 20% પણ નથી. નેવર એવર lie your answer લાવારીસ. Of what? Total voting power. 20% तो सबको पता होगा, but 20% किसका? Total voting power and participation in business decision making. Is it clear? याद रहेगा? Okay. Body corporate or corporation? It includes company incorporated. Does it include cooperative society? नहीं आएगा. बात खत्म. Charge. Interest created on property or asset or undertaking as a security. बराबर है? देखो आप यहाँ पे भी नहीं देख रहे हो और आंसर दे रहे हो. I am so happy. You are going to become uncountable. है? एक रिक्वेस्ट करूं, मन तरस लागी. If somebody is having a water, शायद मैं ही देख लूं. और रेकॉर्डिंग में आवे. I hope you are not getting bored. नहीं ना, सुबह 11:30 से बैठे हैं. I understand. एक तो भूख लगी होगी, दूसरा घर पे सोचा होगा कि मम्मी ने पाव भाजी बनाई होगी. कभी कभी ने यहाँ से जाने का प्लान किया होगा कि जता जता આપણે પાણી પૂરી ખાતા જઈશું. બરાબર છે? ખાઈ જ લેવી, બહુ ટેન્શન લેવું. Enjoy. Life is like ice cream. Enjoy it before it gets melt. एंजॉय कर लेने का. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ. साहब टोका टोक करे, वो मानू नहीं. कम टू कोर्ट. There are different types of courts are there. पहली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन. ये these are the different types of. ये definition याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा. Actually I am preparing this table only if you will be asked question in terms of MCQ. Find odd one out. Basically what happened, this is the starting point. For example, commissioner. मैंने यहाँ पे कमिश्नर लिखा. कमिश्नर
ने किसी कमिश्नर हैज पास्ड और सेंट ऑर्डर टू यू, आपको ऑर्डर पास किया, केस चल रहा था, आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया, ओके आप बोलोगे कि मैं तो सही हूं, इसने ऑर्डर पास किया, अभी आप किसको अप्रोच करोगे, किसको अप्रोच करोगे? कमिश्नर के बाद क्या आएगा? ट्रिब्यूनल, जिसको आप बोलते हो अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या बोलोगे? अभी ये एटी याद रहेगा, ए माने अपील, टी माने एपेलेट ट्रिब्यूनल, बराबर। अभी इसके आगे में इनकम टैक्स लिखूं आईटी तो बन जाएगा इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, बराबर। इसके आगे में जीएसटी एटी, जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसके आगे में लिखूं एसएटी सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, बराबर। एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे, वहां से भी ऑर्डर पास किया, स्टिल यू आर डिससेटिस्फाइड, आप डिससेटिस्फाइड हुए, ठीक है। अभी कहां पे जाओगे? सर स्टिल यू आर डिससेटिस्फाइड, પછી ડિસસેટિસ્ફાઈડ થવું કેમ કે ઉપર જગ્યા ઓકે બટ क्या हुआ? हाँ, court, what are the different types of court? Which are the different types? High court, district court, session court, special and metropolitan. Okay, come to this part next, debenture. ये सर डिबेंचर की कोई डेफिनेशन होती है? It should not be there. Which are the different types of capital are there? Which are the different types of capital? Authorize. छोड़ो, मैं बता दूं। Capital are of two types. Equity. Debt. Equity and debt. Okay. Equity के कितने बच्चे हैं? 3. Equity share capital and reserves and surplus. This reserves and surplus is known as a retained earning. It is also known as plowback. क्या बोलोगे? Plowback. Now one thing is clear. There is a difference between equity and equity share capital. Do you agree? Yeah. Equity अलग है पर equity share capital अलग है, बराबर है? अब्बास बराबर? बराबर ने? हाँ, चलो। हाँ, debt. Debt. There are two types of debt: short term and બહુ સરસ હે, તમને નહોતી ખબર ને હમણાં તો મેં શોર્ટ ટર્મ બોલું ને એટલે બીજું બોલ્યા લોંગ ટર્મ. What is the difference between direct tax and indirect tax? Direct tax levied directly and indirect tax levied indirectly. These are the answers of diplomatic students. They are very diplomatic in nature. They are right. Direct tax levied directly and indirect tax levied indirectly. वो तो सही है ना, बट फिर पूछो डायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा? Sir, income tax. Now, if someone is asking to you the difference between direct tax and indirect, very simple difference. Huh? In income tax, you are earning the income in a previous year, and you are paying a tax in a picture. यहाँ तक clear हो गया? GST, money indirect tax. In a case of indirect tax, is suppose, मैडम का नाम बोलिए. Sharon wants to buy Balaji wafers. Wafer only, yeah? Wafers में Balaji wafer. Sharon has given a 10 rupees. Does it include tax? Yes. Yes. Absolutely, क्योंकि वो पैकेट पे लिखा हुआ है inclusive of. Now 10 rupees दिया, टैक्स दे दिया ना, अभी Sharon को वो चिप्स मिली, कंज्यूम किया. Now difference between direct tax and indirect tax is that in a case of an indirect tax, first of all you are paying the tax and then you are enjoying the goods and service. Am I right? Yes. Well, in case of indirect tax, we are enjoying the income, we are earning the income and we are paying the tax in a next assessment. And there is a psychological resistance on your mind. एक बार इनकम अर्न कर लो ना, उसके बाद गवर्नमेंट पैसा लेने आए, ये साहब टैक्स आपको ने 15,000 अब दोगे?
अर्न करने के बाद 1 साल के बाद आप दोगे? नाउ यू टेल मी, मैक्सिमम फ्रॉड कहां पे होगा? डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में? सिंपल। फिर वहां पे बुक में पढ़ने की जाने की जरूरत नहीं है। सर, इन केस ऑफ अ डायरेक्ट टैक्सीज, नो, मैक्सिमम चांसेस ऑफ द फ्रॉड्स आर देयर, हियर there is no any chances of the fraud. Why? We are paying the tax first, but this is a logical thing. Understand? ऐसा पढ़ने से मुझे एक चीज याद आती है. One of the professor, he was talking, with a person who बोलेगा कि सर, I have a 2 daughters, but both are girls. ચપ્પલ કાઢીને મારવાનું મન થાય. Is it necessary to explain? He already mentioned, I have a 2. Okay, but both are girls. These are the points in law you should remember. While framing any sentence, keep your sentence short and simple. हमें कुछ ऐसा नहीं, हमें तो टूटा फूटा बट शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए. मैं आपको I'll show you how to write in examination. How many of you are facing a problem in framing the sentence? Honestly, maybe I was also from Gujarati medium. सर बहुत डिफिकल्ट होती है सर, मैं इंग्लिश में कैसे लिखूं ना वो मुझे नहीं पता. बट इन माय कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, द एंटायर सीएस कोर्स, आई हैव नेवर रिटन अ सेंटेंस. ये सेंटेंस लख्યું જ નથી. तो सर कैसे लिखते थे? मुझे सेंटेंस आता नहीं था, बट मुझे पॉइंट्स आते थे. बराबर. अभी मैंने ये जो लिखा ना, अभी मुझे पूछे डिफाइन द वर्ड डिबेंचर, तो व्हाट आई सपोज टू डू? एरो फर्स्ट. इट इंक्लूड्स स्टॉक, बॉन्ड्स, इंस्ट्रूमेंट, एक्सेट्रा, whether create charge or not. बीच में there is, where is, no, psi, would कुछ लिखने का ही नहीं, सीधा ही दे देने का. If I say now define the word associate company. Associate company deals with the deals, એવું તો યાદ આવે, થોડું ઘણું તો એડ કરી શકો. Deals with significant influence means what? Voting power more than at least 20% and participation in business. अभी यहाँ पे कोई सेंटेंस है, does it include joint venture? Associate company includes, yeah, so simple, includes joint venture. It includes भी नहीं लिखने का, includes. पेपर चेकर सोचेगा कि छोकरा पासे टाइम, सेंटेंस लिखने का टाइम नहीं है. बराबर है. बट बी क्लियर, टाइम नहीं क्यों ने? Be clear while framing the sentence. One of my students, actually, he was in a final. He was in a final, professional course final. वो क्लासेस में आता था, बट उसकी एज थी और करीबन 20-29 years की एज थी उस टाइम फाइनल की, सीएस फाइनल की. तो उसने भाग के शादी कर और वो 10-15 दिन नहीं आ पाया. Then he sent a message to me because I was asking why you are not coming, because it's a final, it's a CS final, so you should, understand the seriousness. Sir, you are absolutely right, but these are the things that happened with me. I flew away and after coming back, in fact, એને ખબર છે કે I am married. તો એ એવું કહેવા માંગતો હતો કે સર આવી બધી વસ્તુ જે ઘરમાં તકલીફ થાય તમને ખબર હશે. તો અભી उसका સેન્ટેન્સ देखो. Sir, you have also passed away from this situation. Now if you frame the sentence like this, फिर I understand English क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से हूँ. I understand. Means he was trying to explain me कि sir you have also passed from this situation, so you know very well. मैं के एवं भी पास नहीं दियो. Okay, so be clear while framing the sentence, at least for God's sake. ठीक है, चलो चलते हैं. हाँ, तो मैं था डिबेंचर के ऊपर डेट. So debt basically long term, and long term debt includes
बादल. What is Badal? BDL. Bond, debentures and loan. Simple सा logic. जब भी कोई पूछे what is debt, डेट में सिर्फ और सिर्फ कौन सी डेट आएगी? लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म includes bond, debentures and loan. BDL. You know the current asset? Which are the current asset? CID. दया कुछ तो C कैश, I D माने this is current asset. Simple. If someone is asking current asset, तो current asset means main current asset are cash, inventory and debtors. तो debtors अभी डेट पे आते हैं. डेट माने बॉन्ड, डिबेंचर्स एंड लोन. तो यहाँ पे हम लोग जो है वो किसकी बात कर रहे हैं? डिबेंचर. सो डिबेंचर इंक्लूड्स stock, bond or any other instrument of the company evidencing acknowledgement. यहाँ पे निकल गया है debt, acknowledging as a debt, whether constituting charge or not. क्योंकि चार्ज की डेफिनेशन क्या बोल रही है? Interest created on a property or the asset. But if it is a financial asset का मतलब bond, debentures या loan या equities, yes or no? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. बट सिंपल लैंग्वेज में डिबेंचर इंक्लूड्स स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स एक्नॉलेजिंग द डेट. या तो फिर आप बोल सकते हो उसके ऊपर क्या पे करना पड़ता है? बीडीएल के ऊपर क्या पे करोगे? इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट पे करोगे. बराबर है. कम टू द वर्ड डिपॉजिट. डिबेंचर क्लियर? नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा. डिपॉजिट इट इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स. It includes any receipt of the money by way of, तो डिपॉजिट ही है, और लोन और एनी अदर फॉर्म बाय कंपनी. कहीं से भी मिले. तो दो चीज यहां से पता चलती है मुझे. दो चीज पता चलती है. क्या पता चली? डिपॉजिट मींस रिसिप्ट. कैसे पैसा आया? कैसे पैसा आया? by way of deposit or loan or other, any other नहीं, other than these two. It excludes such categories as may be prescribed by RBI. वो categories आपको पता नहीं है तो RBI जो बोलेगा कि ये इसमें नहीं आना चाहिए तो वो नहीं लेने का. तो exclude में क्या लिखने का? as suggested by RBI. बात खत्म. नो डिपॉजिट क्लियर? डिपॉजिट माने पैसा आएगा कि जाएगा? Debit what? Credit what? શું હતું? Golden rules of accounting. Real, personal, nominal. Real. हाँ बराबर છે. Real is right. Real. Debit what? Credit what? Goes out. Okay. Debit the receiver. Credit the giver. Debit all losses and expense. ये कैश कहाँ पे आती है? कैश कहाँ पे आती है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल. बैंक? बैंक पर्सनल. बैंक रियल. स्मॉल अनाउंसमेंट जैसा लोनर पेम्पलेट है कैसे कलेक्ट करता है. रियल, पर्सनल, नॉमिनल? बैंक ला हूं तो डरવું नहीं. इट्स बैंक इज अ पर्सनल. बैंक पर्सनल है ना? तो फिर હું ભણાવું છું law, but accounting is to be done based on law. Whatever mentioned in the company account, accounting standard that you are supposed to follow. Yes or no? Yes. बराबर ना? चलो 610 हो गया. फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी?
Which are the financial statement? Now, before we go to the financial statement, let us have discuss accounting cycle. You know the accounting cycle? Accounting cycle कहाँ से start होती है? भाई cycle पता है? What is account? What is account? Sir, we know, but how to express? That is a question mark. We know account. What is account? No. There is a difference between Record account and statement. हाँ बोलो बोलो. Record of transactions. Recording the transaction. बराबर है. बराबर है. See, there is a difference between account and statement. Account is having debit and credit. Statement में debit credit होती. That's why P&L को Companies Act में account नहीं बोलते. P&L statement बोलते. Yes or no? Okay. हाँ मैं बोला था अकाउंट रिकॉर्ड सिंपल अकाउंट मींस रिकॉर्ड अभी आपको पता है कि अकाउंट का मतलब क्या है बट आपने बोल पाए नहीं बोल पाए ना तो सिंपल सा आंसर व्हाट इज अकाउंट अकाउंट यस सर आई एम हैविंग अकाउंट विद एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक मैटर ओवर ओके अकाउंटिंग लॉजिक सर देखो अकाउंट व्हाट इज अकाउंटिंग यस ऑनलाइन वाले आप बता सकते हो यू आर मोस्ट वेलकम Accounting is the language of business. ओके ग्रेट और कुछ व्हाट इज मेमोरेंडम अभी भूलोगे नहीं है वो पक्की चीज है तो भी देखो याद रखने का तरीका जिसके भी पीछे है ना आप लोग टेंस पढ़े हो जिसके पीछे आईएनजी लगता है ना वो कौन सा टेंस होता है जो सबसे फेवरेट था आपका जिसको इंग्लिश नहीं आती है ना उसके लिए सबसे फेवरेट टेंस कौन सा पता है आईएनजी लगाओ यस और नो एग्री और नॉट अब आईएनजी कब लगाते थे कंटिन्यूअस ना मींस इट इज इन द प्रोसेस ना तब आप आईएनजी सर आई एम प्लेइंग ओके आई एम राइडिंग आई एम ट्रैवलिंग तो क्या दिए प्रोसेस तो सिंपल सी चीज है और कभी कभी देखो ये आईएनजी किसके पीछे लगती है पता है एक तो प्रोसेस होती है तो I am walking. Can we say walking is an art? Suna. Priyanka Chopra નું પિક્ચર છે. કયું walking પર ramp walk થાય છે? What is that? यार मैं बोल. Passion, yes. Passion, absolutely. Can we say walking is an art? Yes. It is an art. तो जिसके भी पीछे आईएनजी लगता है वो या तो प्रोसेस होगी या तो आर्ट होगी. What is accounting? It's a process. It's an art. પાછળનું નહીં બોલવાનું. What is accounting? It's a process. It's an art. What is budgeting? Art. Or preparing budget. What is planning? Process. Art. પછી આગળ બોલવું ના બોલવું તમારા પર. बट जिसके भी पीछे आएंगे लगता है वो क्या होगी सो अकाउंटिंग इज अ ऑफ और आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग यस और नो बट आज से अभी से जिसके भी पीछे आएंगे लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट वेदर इट इज लॉ वेदर इट इज अकाउंट व्हाट इज कॉस्टिंग of controlling the cost and ascertaining the cost बराबर है ओके 610 बाकी है financial statement as per companies act 2 section 40 how many financial statements are there before going to the financial I'm talking about the word accounting cycle 3D accounting cycle कहां से start होती थी transaction there should be a monetary transaction okay transaction के बाद आप क्या करोगे record कहां पे करोगे जर्नल पर पोस्टिंग करोगे कहां पे करोगे लेजर बनने के बाद क्या बनेगा ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनेगा अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला क्या बनाओगे पीएनएल फिर बैलेंस शीट फिर कैश फ्लो फिर नोट्स टू एन अकाउंट्स फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी So which are the financial statement? 5. पहला
बैलेंस शीट, दूसरा P&L, तीसरा कैश फ्लो, थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड फिर नोट्स टू एन अकाउंट। वेरी क्लियर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रहेगा कितने हुए, 5, बराबर है। जब भी 1% कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी या डोरमेंट कंपनी होती है तो कैश फ्लो आएगा नहीं, बराबर है। वो जब आगे आएगा तब देखेंगे। नाउ पिक्चर क्लियर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रहेगा। आगे बढ़ता हूं। I hope you are not getting bored. नहीं फॉरेन कंपनी आओ। फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। पुत्री बॉडी कॉर्पोरेट पता चला? व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। तो कंपनी कौन सी हो गई? अबे शांति, अब जब शांति से ध्यान से रीड करोगे तो पता चल रहा है साला सब लोग घुमा ही रहा है, सब चीजें घूमती घुमा ही रहा है सब लोग, बराबर है। सो द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन कंपनी सिंपल, इट इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, इट इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। अभी बॉडी कॉर्पोरेट माने कॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट उसको इंडिया में तो कहीं ना कहीं पे प्लेस होगा उसका, बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका प्लेस इंडिया में होगा। बाय इटसेल्फ खुद कंपनी यहां पे होगी या तो एजेंट होगा, बराबर है। प्लस दैट कंपनी कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। फॉरेन कंपनी क्लियर, सिंपल। फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन, वो बिजनेस का बिजनेस कैसे करेगा? बाय itself or through agent, okay, and is doing its activity or conducting activity in India. Foreign company clear? Foreign company means the company other than Indian company, बराबर है। चलो चलते हैं फ्री रिजर्व्स। पहले कौन सी देखी? एसोसिएट, सेकंड बॉडी कॉर्पोरेट, थर्ड चार्ज, फोर्थ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, ओके। देन आफ्टर financial statement, then after foreign company. If your fundamental, if your definitions are clear ने, तो मेरा आधा काम कंप्लीट। क्योंकि 122 में जितनी भी डेफिनेशंस आती है I try to cover, और जो नहीं कवर हुई है वो चैप्टर में कवर होगी, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। How many sections we are going to study? Divide by 10। एक दिन में 10 तो करेंगे ना भाई, ये ज्यादा ये कम करूं? 5 करूं? चलेगा 5? एक दिन में 5 चलेगा? साहेब क्वांटिटी पर नहीं जवान, क्वालिटी पर जवान। एक दिवस में 20 થવા જોઈએ। See what is important? There are 90 definitions are there. कितनी? 90। शायद मैंने करीबन अभी में फ्री रिसोर्स वगैरह देखेंगे तो हमारी करीबन 90 में से जो इंपॉर्टेंट थी सब खत्म हो जाएगी। घर पे पढ़ने बैठते डेफिनेशन याद रखते नहीं रखते ना? क्या करते? अब मुझे पता है, व्हेन यू ओपन योर मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई इंडेक्स। वो इंडेक्स में देखोगे चैप्टर्स और उसके सामने नंबर ऑफ पेजेस। सबसे पहला चैप्टर आप वही पढ़ोगे जिसके पेजेस, एज्यूम करो कि वो चैप्टर नंबर 6 जिसके सिर्फ 10 पेज है। सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ोगे आप? 6। पहला ये तो पता ही नहीं है। मीन्स व्हाट? यू आर कंस्ट्रक्टिंग द 6th फ्लोर विदाउट कंस्ट्रक्टिंग ग्राउंड फ्लोर। बनेगा क्या? मॉड्यूल वाले जो है वो उसको पता नहीं है कि पहला कहां पे रखने का, फिर भी हम क्या करते हैं? पहला पीलू पता ही नहीं है, इतू ओछू था। बट जब आगे का नहीं पढ़ोगे तो पीछे का कैसे पता चलेगा? फिर क्या करोगे? वो भी चैप्टर में क्या करोगे? हजू કેટલા બાકી છે? 10 15 जून टू जून वाया दिसंबर। अटेम्प्ट कब आती है? साल में 2 बार आती है ना? कब आती है? जून टू जून वाया આવતા વખતે આપીશું, હમણાં નહીં। चलो फ्री रिसोर्स पे चलते, आगे बढ़े। फ्री रिजर्व्स
द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ये रिजर्व्स कैसे मिलेगी? आर एंड एस, ये आर क्या है, ये एस क्या है? सरप्लस का दूसरा नाम क्या? हाँ, नेट प्रॉफिट। माने कहां से लेके आओगे? पीएनएल से लेके आओगे। अभी पीएनएल से जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट को उठाया और उसको मर्ज करवा दिया, मैरिज करवा दिया किसके साथ? रिजर्व्स के साथ। तो क्या बन गया? रिजर्व्स एंड, बराबर है। ये क्या बोल रहा है? मुझे तो फ्री रिजर्व्स चाहिए, जो रिजर्व्स कैसी हो? फ्री हो, माने उसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन ना हो। There are certain reserves which are not a free reserves. For example, debenture redemption reserve. What is the meaning of redemption? Repayment. याद रखने का, तो अपन ने वो हाई फाई वर्ड्स याद रहे नहीं। What is the meaning of redemption? कोई भी redemption बोले तो क्या समझ देगा? Repayment. Okay? Let us do one exercise. फटाफट आप मुझे बताएगा कि पैसा आएगा कि जाएगा। Are you ready? पैसा आएगा कि जाए? आएगा तो प्लस, जाएगा तो एक्टिविटी। स्टार्ट करूं मैं? रेडी? फिर से रिपीट कर दूं। पैसा आए तो, जाए तो, मैं पूछ रहा हूं आपसे। रेडी? सेल ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन अ प्रीमियम, शेयर्स के लिए नहीं देखने का, वो कैटरीना कैफ का मूवी था, पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों? हमें किस पे ध्यान देने का? पैसा। व्हाई यू आर परस्यूइंग सीएमए? वो सोफिस्टिकेटेड था वो नहीं। व्हाई आई हैव आस्क्ड questions to the students and sir I want, sir it is very reputed course and having the status in the society. अरे आप तो भूली जाओ, why you are pursuing CMA? पैसा पैसा है बस, simple. Yes or no? Yes. Can money buy happiness? Yes. Can money buy happiness? Yes. If someone is telling no, tell them transfer to my account. બરાબર ને? વધારે પડતા ડાયા બને પાછા, है ना? साची बात, फैक्ट इज फैक्ट। कोई भी बंदा कोई भी सर्विस करने के लिए बैठा, यू आर पेइंग अ फीस ना, यू आर इन्वेस्टिंग मनी ना, so whatever the return you are going to get, એમાં ના પડાય? તમને પૈસા મળે એમાં ના પડાય? પહેલા હું મારા તો રિકવર કરી લઉં કે જે સીએમ એમાં નાખ્યા છે। yes or no? Yes. તો इश्यू ऑफ शेयर्स, पैसा आएगी गया प्लस, ओके। लोन टेकन, लोन गिवन, बायबैक ऑफ शेयर्स, माइनस। मैं अपने शेयर पे मत जाओ, मैं शेयर ले रहा हूं बट मेरे पास से पैसा क्या हो रहा है? तो माइनस, बराबर है। रीपेमेंट ऑफ लोन, बोरोइंग्स, प्लस, हाँ पैसा। लोन टेकन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन का दूसरा नाम क्या? ये ऐसी रिजर्व है, कैसी है? फ्री है। डिबेंचर, रिडम्पशन, रिजर्व, उसका मतलब वो रिजर्व कहां पे काम आएगी? डिबेंचर के रिडम्पशन। कैन वी कंसीडर एज अ फ्री रिजर्व? No. Capital redemption reserve, will it be considered? No. ऐसी reserves, the reserves which are available for the distribution of dividend, जिसमें से आप dividend दे सको। Okay, do you know the earning per share? Earning per share, earning per share के कितने हिस्से होते हैं? 2, याद रखिएगा। अर्निंग पर शेयर के 2 हिस्से होंगे ऑलवेज, आज से भी से याद रख लीजिएगा, बराबर है? एफएम में काम में आएगा। चलने भाई, वो हैरान करे। द फर्स्ट वन इज डिविडेंड,
another is reserves and surplus. हाँ, ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद देखो, कंपनी का अर्निंग पर शेयर 10 रुपए हुआ। अर्निंग पर शेयर के हिस्से कितने होंगे? तो एक जाएगा और दूसरा जाएगा। एक शेयर पे कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपए हुआ। नाउ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स डिसाइडेड, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर डिसाइडेड, फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, आपका नाम मैं भूल गया, जील, जील इज अ एमडी। जील हैज डिसाइडेड, सर हम लोग 3 रुपए डिविडेंड देंगे एक शेयर पे। कितने रुपए? सर 3 रुपए डिविडेंड दे दो एक शेयर पे। तो बाकी का 7 रुपए कहां पे जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस, बराबर है, जिसको आप लोग एप्रोप्रिएशन बोलते हो, जाएगा रिजर्व सरप्लस में। ओके, कंपनी ने 10 रुपए में से 3 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया। कितना परसेंटेज डिक्लेयर किया? कितना परसेंट? 30%। डरी डरी ने શું બોલવાનું ભાઈ? સાચું કે ખોટું? બરાબર છે। પછી એવું થાય કે સાહેબ ખોટું બોલું, એવું हमने सी व्हेन आई वाज इन द एमबीए तो ऐसा होता था। क्यों पता है? एक तो 2 चीज से डर लगती थी। एक, कभी भी आंसर गलत नहीं बोलने का, नहीं आता है तो बोलने का, क्योंकि वी आर इन एमबीए, ये फाइनल स्टेज है। खाली खोटो गर्ल्स बैठी हुई सीन થઈ જાય, और प्रोफेसर की नजरों से दूर रहने का, खाली खोटी इंसल्ट करे, बता बैठा हुआ नहीं इंसल्ट થઈ જાય, आंसर दे देने का, टेंशन बिंदास, सर जो है वो है, बहुत बहुत तो क्या होगा? गलत, लीव इट। कितना परसेंटेज डिक्लेयर किया? 30%। कैसे काउंट किया? 3 डिवाइड बाय 10 ऐसे काउंट किया आपने? 3 डिवाइड बाय 10 इंटू कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया? 30%। कैन वी से दिस इज कॉल्ड एज अ पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये 3 क्या है? कैन आई से डीपीएस? 10 क्या है? मैंने डेफिनेशन नहीं बनाई, मैंने फॉर्मूला नहीं बनाई, आपने ही बनाई। रेशियो, रेशियो एनालिसिस। व्हाट इज योर रिटेंशन रेशियो? 70%। व्हाट इज योर रिटेंशन रेशियो? कैसे बनाया? रिटेन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय, ये कैसे आएगा? 7 डिवाइड बाय इंटू 100, दिस इज कॉल्ड एज अ रिटेंशन रेशियो। यस और नो? પછી ભૂલતી આઈપીએસ ને આઈપીએસ ઉડાઈ નહીં દેવો। Okay, so the free reserves, the reserves which are available for dividend, okay, and it does not include any unrealized gain, notional gain, revaluation भी चलेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन में पर्पस चेंज हो जाता है। हमें तो ऐसी रिजर्व चाहिए जो कैसी हो? फ्री हो, फ्री हो, ठीक है। रिवैल्यूएशन में पर्पस चला जाएगा, इट शुड नॉट बी फ्री रिजर्व्स। एनी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट व्हिच इज assets or the liability recognized in the equity including surplus, P&L, सर ये सब चीजें हमें याद नहीं रहती है। अब हमें सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, reserves, free reserves means the reserves which are available for the distribution of dividend. Is it clear? Yes. I am concluding my session over here, but before I conclude the session, first of all, Companies Act में total कितने सेक्शन है? टोटल चैप्टर्स कितने? शेड्यूल्स कितने? आप कितना पढ़ने वाले हो? सब्जेक्ट का नाम क्या है? लॉ एंड एथिक्स है कि कंपनी लॉ एंड एथिक्स है? लॉ एंड एथिक्स। हाँ बराबर है, साहब बाबू भी पूछा है। हाँ, नाउ वन मोर थिंग, एसोसिएट कंपनी फटाफट, एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कितना? एटलीस्ट 20%। इसका वॉर्डिंग पावर बराबर है। ओके, एंड पार्टिसिपेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट, क्लियर। सेकंड वन, body corporate or the corporation which are incorporated, does it include cooperative society? No. बात खत्म, clear। Charge, it includes interest or lien on property or undertaking as a includes mortgage, बराबर है। Which are the financial statement?
Balance sheet, P&L, notes to an account, and statement of changes in a equity. What is foreign company? Inputs body corporate having a place of business in by or and conducting the business in court कितनी है? District court, high court, special court. बराबर. Three reserves are the reserves which are distribution available as a dividend distribution, easily available for the distribution of Adhyay. Thank you. So I am concluding my session over here.